हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू तैयारी ओपीडिया, जहां हम आपको कराते हैं डेली करंट अफेयर। अब से आपको हमारी ये यूट्यूब चैनल पर डेली करंट अफेयर की क्लास प्रोवाइड की जाएगी, जिसमें हम आपको बुलेट टॉपिक के हिसाब से डेली करंट अफेयर करवाएंगे, जिसमें हम आपको ऑप्शन विदाउट ऑप्शन करवाएंगे, क्योंकि आप बहुत ही कंफ्यूज हो जाते हैं ऑप्शन के साथ और एग्ज़ाम में भी कन्फ्यूज़न क्रिएट होता है। और इसके अलावा हम आपको ये बताना चाहते हैं कि हर एक एग्ज़ाम में अब से 5 से 7 नंबर का करंट अफेयर पूछा जा रहा है। तो आपको डेली करंट अफेयर 5 से 10 पॉइंट बुलेट पॉइंट जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, उस हिसाब से हम आपको करंट अफेयर कवर करवाएंगे। और यदि आपको हमारी पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़कर पीडीएफ ले सकते हैं। तो चलिए चलते हैं, देखते हैं आज का पहला पॉइंट क्या है। यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टील श्री ज्योतिरादित्य सिंधिया टू इनोग्रेट इंडियाज स्टील 2023 इन मुंबई। केंद्रीय इस्पात मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने मुंबई में क्या किया? इंडिया स्टील 2023 का उद्घाटन करेंगे। कहाँ केंद्रीय इस्पात मंत्री बनाया गया है इनको? इन्होंने मुंबई में इंडिया स्टील 2023 का उद्घाटन करने वाले हैं। चलिए देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट। 3 days लॉन्ग G20 मैकस मीटिंग बिगिंस विन वाराणसी। कहाँ ये आयोजित की जा रही है? तो 3 दिन की लॉन्ग G20 मैक मीटिंग यह वाराणसी में शुरू की जा रही है। 3 दिवसीय G20 MNC बैठक आपको ध्यान रखने हैं। कहाँ शुरुआत की जाने वाली है 3 दिन की बैठक? यह वाराणसी में शुरू की जाएगी। चलिए देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट। मेलबर्न ऑफिशियली ओवरटेक्स सिडनी एज ऑस्ट्रेलियाज लार्जेस्ट सिटी फॉर द फर्स्ट टाइम इन द मोर देन 100 years। तो यह हम आपको इसलिए इंग्लिश और हिंदी दोनों में करवाते हैं कि जो इंग्लिश के स्टूडेंट्स हों उनको दिक्कत ना हो पढ़ने में। मेलबर्न आधिकारिक तौर पर सिडनी को 100 से अधिक वर्षों में पहली बार ऑस्ट्रेलिया के सबसे बड़े शहर के रूप में पीछे छोड़ा है। तो यह आपको ध्यान रखना है कि सिडनी का स्थान अब किसने ले लिया है? तो वह मेलबर्न ने ले लिया है। यह कहाँ आते हैं? तो यह सब ऑस्ट्रेलिया के शहर हैं, सिडनी, मेलबर्न, ये सब आपको ध्यान रखना है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर। नेपाल बिकम्स फाउंडिंग मेंबर ऑफ इंटरनेशनल बिग कैट्स एलियंस इनिशिएटेड बाय द इंडिया। चलिए देखते हैं। भारत द्वारा शुरू किए गए अंतर्राष्ट्रीय बिग कैट्स अलायंस का संस्थापक सदस्य कौन बनाया गया है? यह बना है, संस्थापक सदस्य बनाया है, नेपाल को बनाया गया है। तो यह अंतर्राष्ट्रीय बिग कैट्स किसने शुरू किया है? कौन से देश ने शुरू किया है? तो यह भी आपको पूछ सकता है। तो यह भारत ने शुरू किया है। तो आजकल हर एक एग्जाम में देश से रिलेटेड और करंट की जितने भी इंफॉर्मेशन है वह आपको ध्यान में रखनी है। सिर्फ आपको रटना नहीं है, आपको ध्यान में रखना है, जिससे आप एग्जाम में उसको क्रैक कर पाओ, उसको वो तुरंत आपके माइंड में क्रैक हो सके। चलिए देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट। SBI लॉन्ड्रीज 400 days अमृत कलश फिक्स्ड डिपॉजिट स्कीम विद 7.1 इंटरेस्ट। तो यह स्कीम उन्होंने पहले भी चालू किया था, आपको ध्यान होगा, अमृत कलश स्कीम। तो बीच में कुछ कारणों की वजह से यह बंद कर दिया गया। चलिए देखते हैं अब कितने प्रतिशत इंटरेस्ट दे के चालू कर रहा है। तो यह 7.1% ब्याज के साथ 400 दिनों की अमृत कलश सावधि जमा योजना फिर से शुरू किया है। किसने शुरू किया है? तो SBI ने। यह आपको ध्यान रखना है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट। US बिकेम इंडियाज बिगेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर इन FY23 फॉलोड बाय चाइना एंड UAE। तो यह आपको ध्यान रखना है। वित्त वर्ष 2023 में अमेरिका भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार बना है। कौन बना है 2023 में वित्त वर्ष? अमेरिका भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार बनाया गया है। इसके बाद चीन और संयुक्त अरब अमीरात का स्थान रहा है। तो यह आपको वित्त वर्ष 2023 में भारत और अमेरिका ध्यान रखना है, और उधर आपको UAE, संयुक्त अरब अमीरात और चीन के बारे में ध्यान रखना है। इन दोनों ने एक साथ में स्थान अपना ग्रहण किया है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट। वर्ल्ड चैंपियंस फ्रांसिस्को बेगेनिया विंस स्प्रिट एट ग्रैंड पिक्सेट ऑफ द अमेरिकाज मोटो GP, यानी पुर्तगाली GP में फ्रांसिस्को बनाइगा ने पहली बार जिसने जो काम किया है वो तो आपको बहुत ही ज़्यादा ध्यान में रखना है, वो बहुत ही ज़्यादा पूछा जाता है। तो मोटो GP स्प्रिट का खिताब किसने जीता है? तो पुर्तगाली ग्रेमी पुरस्कार में फ्रांसिस्को बनाइगा ने। इनका नाम ध्यान रखना है आपको, पुर्तगाली हैं, ये कहाँ की हैं? पुर्तगाल की। तो फ्रांसिस्को बनाइगा ने मोटो GP स्प्रिट का खिताब जीता है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट। इंडियन ग्रैंड पिक्स 2023 एथलेटिक्स में किसने अपना स्थान लिया है? तो शालिनी सिंह रिकॉर्ड्स ने सेकंड रिकॉर्ड बेस्ट लीप आफ्टर अंजू बॉबी जॉर्ज विन टू वुमेन लॉन्ग जंप गोल्ड।
भारतीय ग्रैंपिक की 4 एथलीट्स कौन कौन सी? तो सैली सिंह ने, अंजू बॉबी जॉर्ज के बाद दूसरी अंजू बॉबी पहली थी। अंजू बॉबी कौन थी? अंजू बॉबी जॉर्ज पहली छलांग लगाने वाली। और दूसरी कौन बनी है? सैली सिंह। सैली सिंह इन्होंने महिला लंबी कूद में अपना स्वर्ण पदक स्थान प्राप्त किया है, स्वर्ण पदक हासिल किया है, तो इसलिए इनका नाम आपको ध्यान रखना है। सबसे पहले कौन थी? अंजू बॉबी जॉर्ज। और नेक्स्ट कौन बनी है अभी दूसरी बार? सैली सिंह बनी है, तो ये आपको ध्यान रखना है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट। वेदांत माधवन विन 5 गोल्ड मेडल एट द 2023 मलेशिया इन्विटेशन एज ग्रुप स्विमिंग चैंपियनशिप। वेदांत माधवन का नाम आपको ध्यान रखना है। ये कहाँ से बिलोंग करते हैं? ये सब कौन, एक तो यह पूछता है एग्जाम में कि कौन सा खिलाड़ी कौन से ग्रुप से बिलोंग करते हैं, किस क्षेत्र से संबंधित है, ये भी आपको ध्यान रखना है। तो वेदांत माधवन है 2023 मलेशिया के। चलिए देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट। वेदांत माधवन विंस 5 गोल्ड मेडल एट द 2023 मलेशिया इन्विटेशनल एज ग्रुप स्विमिंग चैंपियनशिप। तो वेदांत माधवन ने 2023 में मलेशिया आमंत्रण आयु वर्ग तैराकी चैंपियनशिप में 5 स्वर्ण पदक जीते हैं। तो 5 स्वर्ण पदक जीतने वाले तैराकी वर्ग में कौन बने हैं? तो ये भी आपसे पूछ सकता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट करंट अफेयर है। तो यह बने हैं वेदांत माधवन 2023 में। तो 2022 2021 इससे भी क्वेश्चन बन रहे हैं, तो आपको ये भी ध्यान रखना है कि जिसने भी गोल्ड मेडल हासिल किया है वो आपको पढ़ के जाना है एग्जाम में। RBI अप्रूव अपॉइंटमेंट ऑफ शेखर राव एज द इंटरिम मैनेजिंग डायरेक्टर एंड CEO ऑफ कर्नाटका बैंक। RBI ने कर्नाटक बैंक के अंतरिम प्रबंधक कौन है, निदेशक और CEO के रूप में किसे बनाया गया है? शेखर राव की नियुक्ति की है। किसकी नियुक्ति की है? शेखर राव की। तो RBI के रिलेटेड जो भी कर्नाटक बैंक में अंतरिम प्रबंधन और CEO का आपको नाम ध्यान रखना है, कौन है वो? शेखर राव की नियुक्ति की गई है। नेपाली कांग्रेस लीडर नारायण प्रसाद सूद को सरोन एज इन नेपाल फॉरेन मिनिस्टर। नेपाल के फॉरेन मिनिस्टर के रूप में किसको बनाया गया है? जो कांग्रेस के नेता है कौन? नारायण प्रसाद सऊद को बनाया गया है। विदेश मंत्री के रूप में इन्होंने नेपाल में शपथ ली है। तो नेपाल के विदेश मंत्री आपसे पूछ सकता है कौन बनाए गए हैं? तो नारायण प्रसाद सऊद, यह आपको नाम ध्यान रखना है। ग्लोबल ट्रांसपोर्ट जायंट फिक्स्ड इंडियन अमेरिकन CEO राज सुब्रमण्यम वाज ऑनर्ड विद द प्रवासी भारतीय सम्मान। तो प्रवासी भारतीय सम्मान वैश्विक परिवहन दिग्गज फेडरेक्स के भारतीय अमेरिकी CEO, भारतीय है लेकिन अमेरिकी के CEO हैं, राज सुब्रमण्यम को प्रवासी भारतीय सम्मान से सम्मानित किया गया है। तो प्रवासी भारतीय सम्मान से किसे सम्मानित किया गया, यह क्वेश्चन बन सकता है। तो इनका नाम आपको ध्यान रखना है। ये कहाँ के CEO है? भारतीय अमेरिकी CEO राज सुब्रमण्यम। तो ये आपको ध्यान रखना है। डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन DRDO, इसका आपको फुल फॉर्म ध्यान रखना है। डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट इंडस्ट्री अमेरिकी एकेडमी सेंटर ऑफ एक्सीलेंस। तो इनोग्रेटेड एट IIT हैदराबाद। क्या इन्होंने अनुसंधान किया है? तो रक्षा और अनुसंधान और विकास संगठन DRDO उद्योग अकादमी उत्कृष्टता के क्षेत्र में IIT हैदराबाद में इसका क्या उद्घाटन किया? इसका नाम आपको ध्यान रखना है, उद्योग अकादमी उत्कृष्टता केंद्र। तो इसको फुल शॉर्ट फॉर्म में भी आपको DIACOE याद रखना है। तो ये आपको ध्यान रखना है। IIT इंदौर कोलैबोरेशन विद द नासा कैलटेक डेवलप लो कॉस्ट कैमरा फॉर मल्टी स्पेक्ट्रल इमेजिंग ऑफ द फ्लेम। IIT इंदौर ने नासा कैटलेक के सहयोग से लॉ की मल्टीप्लेक्सल इमेजिंग के लिए कम लागत वाला कैमरा विकसित किया गया है। तो यह भी आपको ध्यान रखना है, किसने विकसित किया है कम लागत वाला कैमरा जो मल्टी स्पेक्ट्रल इमेजिंग के रूप में काम करेगा? तो ये IIT इंदौर ने। और डिफेंस रिसर्च और डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन ने कहाँ किया है? तो यह IIT हैदराबाद में। वर्ल्ड हेरिटेज डे कब मनाया जाता है? यह भी आपको बहुत ध्यान रखना है। जो हमारी जितनी भी विश्व धरोहर चीज़ें हैं उनको यूनेस्को में स्थान मिला है, वह कब मनाया जाता है? 18 अप्रैल को वो विश्व धरोहर दिवस मनाया जाता है। तो ये आज के कुछ करंट अफेयर के पॉइंट्स थे जो आपको बहुत ही ध्यान में रखना है। और आने वाले जो भी आपके एग्ज़ाम हैं, कोई भी एग्ज़ाम हो, चाहे स्टेट लेवल एग्ज़ाम हो चाहे सेंट्रल लेवल एग्ज़ाम हो, यह आपको बहुत ही काम आने वाली है। इसीलिए हमने इसमें पॉइंट्स ही कवर किए हैं जिससे आपको ध्यान हो और कम समय में आप उसे रिवाइज़ कर सकें। ज़्यादा ऑप्शन होने के कारण बच्चे बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं। इसलिए आपको कोई भी क्वेरी हो तो आप हमारे
ये टेलीग्राम चैनल पे या हम कमेंट में लिखकर हमें बता सकते हैं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।